जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम RS अग्रवाल की मैथ के बुक के सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 60 को इस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट, सो आइए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 40 बन रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 तथा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 891 है। वे संख्याएं हैं। राइट, ये संख्याएं कौन सी हैं, ये बताना है। जरा देखिए क्या करते हैं हम। ये जो संख्याएं हैं जो हमको फाइंड करना था, हम मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। राइट, क्या मान लिया हमने, एक संख्या x और दूसरी संख्या y। क्लियर है। तो अब देखिए, तो इसको पढ़िए क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग। तो दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, x² प्लस y² इक्वल टू 3341। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो ये देखिए वर्गों का अंतर ये हो गया, कितना हो गया, 891 हो गया। राइट, हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है। अब देखिए ये 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या हो गया, 2x² हो गया। यहाँ जरा देखिए यहाँ क्या हो गया, एक और एक दो, और ये हो जाएगा 9 और 4 13। राइट, 9 और 4 13 होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 9 और 4 13। अब देखिए आगे क्या है, 8 और 4 12, और 3 और 1 4। राइट, इसको कैंसिल आउट करिए जरा। तो x² इक्वल टू कैंसिल आउट करेंगे तो 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्की 12। राइट, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2116 अंडर रूट के अंदर। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 46। क्लियर है, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 46 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब x की वैल्यू या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या इक्वेशन सेकेंड में रखिए। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो x, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x² प्लस y² इक्वल टू आपका कितना है, 3341। x² की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2116, 2116 प्लस का y² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 341 हो जाएगा। तो जरा देखिए y² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3341 माइनस 2116। तो y² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 में से 6 जाएंगे 5, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2, और 33 में से आपके 21 जाएंगे, 33 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 12। ठीक है। तो देखिए बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों, बाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1225। तो y इक्वल टू हो गया आपका 35। ठीक है, कितना हो गया, y इक्वल टू 35 हो गया। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये जो संख्याएं पूछ रहा था वो संख्याएं क्या हो जाएंगी जरा बताइए। एक संख्या आपने 46 फाइंड करी है और एक संख्या आपने 35 जो है वो फाइंड कर ली है। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या है, 46 और 35। क्लियर है। आइए 42 को डिस्कस करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 42 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग 34 तथा उनके वर्गों का योग 650 है। इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। राइट, जरा देखिए तो क्या करते हैं हम, ये जो संख्या है, संख्या क्या, हम एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। बिल्कुल क्लियर। तो मान लिया दो संख्याएं हैं, एक संख्या x है एक y है। दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 34 हो गया। और क्या है, इनके वर्गों का योग, तो वर्ग मतलब x² प्लस का y² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 650। अब देखिए साथियों क्या करिए कि आप इसके पास, इसको लगाने के आपके पास दो मेथड्स हैं। एक फैक्टराइजेशन वाला मेथड कि आप x की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करिए। पुट करने के बाद एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी आपके पास जो है वो एक वैल्यू आ जाएगी। फिर से अगेन उसको पुट करेंगे तो आपको जो है वो दो वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो है आपको नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वो वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हम जो है वो फॉर्मूला बेस्ड इसको अप्रोच करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला से कैसे अप्रोच करेंगे जरा देखिए। हम क्या करते हैं, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 34, यही गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं। इसका स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो आप इसको देखो, इसको ओपन करेंगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर
प्लस का 2xy। जरा 34 का स्क्वायर करिए। 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 34 का स्क्वायर जरा निकालिए। 34 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1156। क्या हो जाएगा साथियों? 1156, राइट। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है? 650 है। पुट कर दीजिए 650 प्लस का 2xy इक्वल टू 1156। तो 2xy इक्वल टू हो जाएगा 1156 माइनस का 650, राइट। तो 2xy इक्वल टू होगा कितना? देखिए ये 6 बचा, ये आपका 0 हो गया। यहाँ पे कितना बचा? 11 में से 6 जाएंगे, 11 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5, 506। 2 से डिवाइड करिए ज़रा। तो x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 ती 6, मतलब 253, राइट। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 253 आ गई, राइट। अब x इंटू वाई का क्या करेंगे? अब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 253 किसका फैक्टर होता है? 23 इंटू 11 होता है। होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, ठीक है। तो देखो एक संख्या आपकी 23 हो गई, एक संख्या क्या हो गई? 11 हो गई, राइट। तो यहाँ क्या बताना? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर? 11, राइट। क्या हो जाएगी? छोटी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर? छोटी संख्या क्या हो गई यहाँ पर? 11, राइट। छोटी संख्या क्या हो गई साथियों? 11 यहाँ पर जो है वो छोटी संख्या हो गई। क्लियर है? आगे आपको समझ में? हमेशा याद रखिए जब भी आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट मिले और आपको जो है वो वैल्यू वेरीफाई कराना हो तो इसको इस तरीके से तोड़िए कि जिस भी नंबर में आप तोड़ें इस तरीके से तोड़ना है क्या उसका जो HCF है वो 1 हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए? उसका HCF 1 हो जाए। यहाँ 1 है तो फिर इसका राइट आंसर इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर कई तरीके से हो जाते हैं लेकिन आपको ये कोशिश करना। वैसे यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई बचता है ना, प्रोडक्ट जो बचता है वो हमेशा ऐसा बचता ही है कि आपका जो जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो उसके दो ही फैक्टर होंगे। क्या होंगे? दो ही फैक्टर होंगे और दोनों का HCF क्या होगा? फैक्टर्स का HCF क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिए, सो आपका 42 क्लियर हुआ, राइट आंसर 11 हो गया। क्लियर है? चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा हमारा। ये देखिए 43 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्या कौन सी हैं जिसका अंतर 5 हो तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 हो, राइट। देखिए क्या संख्या फाइंड करना है। तो मान लीजिए ये जो संख्या है हमको फाइंड करना है। मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, राइट। ये मान लिया और इन संख्याओं में x जो है वो ग्रेटर है किससे? y से, ठीक है। मतलब x बड़ी संख्या है और y जो है वो छोटी संख्या है। क्लियर? आप पढ़िए सवाल क्या बोल रहा है कि इनका अंतर कितना है? 5 है। तो x माइनस वाई बराबर 5 है, ये आपको गिवन है, राइट। और क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या को, मतलब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 5/, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और ये वैल्यू कहाँ? यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ अगर आप पुट करेंगे तो 5/, माइनस का y इक्वल टू 5, तो ये कितना हो जाएगा? 4y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/4। कितना हो गया? y इक्वल टू हो गया 5/4, राइट। ये एक संख्या होगी। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 5/5/4। इट मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा आपका 25/4। क्लियर है? क्या हो जाएगा? 25/4। क्लियर है? तो आपको दोनों संख्याएं समझ में आ गई। तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक संख्या आपकी क्या है? एक संख्या है आपकी 5/4, दूसरी संख्या है आपकी 25/4। क्लियर? आंसर समझ में आ गया। 43 क्लियर हो गया। 44 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 44 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी का अनुपात 8:9 है, जबकि दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 हो तो दूसरी संख्या कितनी है, राइट। देखिए यहाँ पर तीन संख्याओं का रेशियो दिया है। वो कैसे दिया है? पहले आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो दिया है कितना? 8:9, यही रेशियो दिया है। दूसरा देखिए फिर क्या गिवन है? दूसरी संख्या और क्या?
तीसरी संख्या, इसका अनुपात कितना है 3:4, राइट। कितना रेशियो है 3:4। क्लियर। अब आपको देखो रेशियो बनाना आता होगा, आता है कि नहीं आता। रेशियो, जब हमने रेशियो प्रपोर्शन आपको पढ़ाया था तो क्या बताया था, कॉमन पोर्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ सेम है क्या, नहीं है। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो इसको 3 को 9 बना देते हैं। तो देखो 9 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 3 जा 9 है, ये 3 4 जा 12। अब बन गया, देखो कॉमन पोर्शन सेम हो गया, राइट। देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और क्या ये तीसरी संख्या, क्या हो गया 8:9:12, राइट। ये तीन संख्या हो गई नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई, राइट। अब देखिए जरा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x, इसको हम क्या मान लेते हैं 9x, और इसको क्या मान लेते हैं हम 12x, राइट। क्या मान लिया 8x 9x और 12x। क्लियर। रेशियो हटाया तो हमने क्या मान लिया 8x 9x और 12x। तो जरा देखिए इनका गुणनफल निकालिए। इनका गुणनफल होगा आपका 8x इंटू 9x इंटू 12x। वैसे गुणनफल है कितना, गुणनफल है आपका 2400, तो बराबर 2400। 8 से इसको कैंसिल आउट करिए, 8 थी 2400, 300 हो गया, ठीक है। और किसी से कट रहा है क्या, 3 से इसको काटिए, 3 3 जा 9, और 3 से कितना 100 टाइम कट जाएगा, कितना 100 टाइम कट जाएगा। जस्ट 1 मिनट, यहाँ एक चीज़ आपकी गिवन है, ये गलत हो गया। यहाँ पे गिवन है कि क्या गिवन है, पहली तथा तीसरी संख्या, क्या पहली तथा तीसरी, कितनी है पहली तथा तीसरी। तो पहली आपकी ये रही, तीसरी ये रही, इनका गुणनफल है। तो 8x इंटू 12x इक्वल टू कितना है 2400, राइट। तो देखो 8 से कितनी बार, 8 थी 2400, 3 बार, 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 5, राइट। क्या बताना है यहाँ पर, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी नजर आ रही है 9x। कितनी है दूसरी संख्या 9x, तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 5, इट मीन्स 45, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी साथियों, दूसरी संख्या होगी 45। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 44 आपको समझ में आ गया। आइए 45 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 45 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा, राइट। सबसे पहले हम तीनों संख्याओं का अनुपात बनाते हैं। तो देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, और ये होगी आपकी क्या तीसरी संख्या, राइट। तो देखो यहाँ पर ऐसे रेशियो नहीं दिया, इनको क्या करते हैं हम थोड़ा सा लॉजिकल बनाते हैं, जैसा आपको बताया था सिंपल तरीके से। पहले हम लेते हैं पहली और दूसरी का रेशियो, क्या लेते हैं पहले लेते हैं पहली और दूसरी का रेशियो। क्या है, पहली संख्या जो है वो दूसरी से दुगनी है, तो इनका मतलब रेशियो क्या हो गया 2:1 का हो गया नहीं, पहली संख्या हो गई दूसरी से दुगनी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या की क्या है आधी है। पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या की क्या है आधी है। मतलब अगर तीसरी संख्या क्या हो जाए 2 हो जाए, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। क्या बोल रहा है कि पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या जो है वो तीसरी की आधी है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर तीसरी संख्या 2 हो जाए तो पहली संख्या 1 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब क्या बताया था कि कॉमन पोर्शन हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पर पहली संख्या, यहाँ पर पहली संख्या, यहाँ कॉमन है, सेम है क्या, नहीं है, तो सेम बना दो, यहाँ 2 का गुणा कर दो। अब ये हो गई 2 और ये होगी 4, राइट। तो अब देखिए तीनों का रेशियो निकाल लीजिए। तीनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अनुपात दूसरी संख्या 1 हो जाएगी और तीसरी संख्या 4 हो जाएगी। क्लियर। तो इसको हम 2x लिख लेते हैं, इसको हम x लिख लेते हैं, और इसको हम 4x लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, इन तीन संख्याओं का औसत 56 है, औसत 56 है, तो योग कितना होगा, योग जरा देखिए, तीनों संख्याओं का योग, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो योग है वो 56 इंटू 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या x, तीसरी संख्या 4x इक्वल टू 56 इंटू 3। योग है 2 और 1 3, और 4 और 3 7x, 7x बराबर 56 गुणा 3 हो जाएगा, 7 8 56, x बराबर 8 3 24, राइट।
कितना आ जाएगा, x बराबर 24। क्लियर। अब क्या बताना है, पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का अंतर। जरा देखिए पहली संख्या और तीसरी संख्या, ये रही पहली संख्या, ये रही तीसरी संख्या, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 2x। कितना है अंतर है 2x। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है 2x है, तो 2x बराबर 2 × 24। इट मीन्स 48 विल बी द राइट आंसर। क्लियर। 48 जो है वो इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर। आइए 45 के बाद 46 पर आ जाते हैं। ये देखिए 46 क्या है कि तीन संख्याओं का योग 102 है यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:3 हो तो द्वितीय संख्या कौन सी है। राइट, सेम है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन को अप्रोच किया था वैसे ही करना है। यहाँ पर क्या गिवन है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो क्या है 2:3 है। राइट, और क्या है दूसरी संख्या और कौन सी, तीसरी संख्या, इनका जो अनुपात है वो कितना है 5:3 है। राइट, अब जरा देखिए अभी क्या बताया था आपको कि रेशियो का बनाना हो तो क्या देखते हैं हम, कॉमन पोर्शन को सेम करते हैं। है क्या, यहाँ दूसरी संख्या 3 है, यहाँ दूसरी संख्या 5 है, तो सेम करेंगे तो ऐसा करते हैं यहाँ 5 का कर देते हैं गुणा यहाँ 3 का कर देते हैं, यहाँ 3 का तो यहाँ भी 3 का और यहाँ 5 का, तो ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया और ये 9 हो गया। राइट, अब जो है वो आ गया। तो अब देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका रेशियो देखिए, पहली संख्या 10 हो गई, दूसरी संख्या 15 और तीसरी संख्या 9। राइट, हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। तो क्या बोला, इन तीनों संख्याओं का योग कितना है 102। जरा देखिए यहाँ कितना योग हो रहा है, 15 और 10 25, 25 और 9 25 और 9 34, यहाँ टोटल सम हो रहा है 34 यूनिट। सवाल में जरा देखिए सम कितना हो रहा है 102, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3। राइट, बताना क्या है, बताना है आपको दूसरी संख्या, द्वितीय संख्या। तो दूसरी संख्या क्या होगी जरा देखिए, दूसरी संख्या कितनी है 15 यूनिट। सो 15 यूनिट की वैल्यू जरा देखिए, तो 15 गुणा 3 इट मीन्स 45। सो 45 यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो गया। क्लियर है, 46 का आंसर क्या है, 46 का राइट आंसर है 45। क्लियर है, 46 क्लियर हो गया। 47 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 47 रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग 45, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग 55, तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने का योग 90 है, तीसरी संख्या क्या है। राइट, क्या बताना है यहाँ पे, तीसरी संख्या बताना है। संख्याएं कितनी है, तीन संख्याएं, तो मान लेते हैं तीन संख्याएं कौन सी, एक संख्या x, दूसरी y, तीसरी z। ये मान लिया हमने, ठीक है, मान लिया नहीं मान लिया, तीन संख्या एक्स वाई जेड मान ली। अब पढ़िए क्या बोला, पहली दो संख्या, तो पहली संख्या दो संख्याएं कौन सी होंगी एक्स प्लस वाई, इनका सम कितना है 45। फिर दूसरी तथा तीसरी, तो दूसरी तथा तीसरी मतलब वाई प्लस जेड, इट मीन इक्वल टू 55 हो गया। फिर क्या, तीसरी तथा पहली संख्या के तिगुने, मतलब तीसरी पहली संख्या एक्स तो इसके तिगुने का योग कितना है 90। ठीक है, इन सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस का 2y प्लस का 2z। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इन सभी को जोड़िए तो 5 और 5 10, 5 और 5 10 और 9 19, दो का पूरे में डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 95। हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। राइट, अब देखिए जरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वाई प्लस जेड, है कि नहीं, वाई प्लस जेड है कि नहीं। तो जरा वाई प्लस जेड की वैल्यू देखो कितनी है 55, तो वाई प्लस जेड की वैल्यू रख दीजिए यहाँ। वैल्यू आप रखेंगे तो 2x प्लस का 55 इक्वल टू 95, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 95 माइनस का 55, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 20, x इक्वल टू कितना हो गया 20। x की वैल्यू जरा यहाँ रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 25, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इक्वल टू हो जाएगा आपका 30। कितना हो जाएगा, z इक्वल टू हो जाएगा आपका 30। क्लियर है, z इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों, z इक्वल टू हो जाएगा आपका 30। क्लियर है, आ गया आपको समझ में।
एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी, वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी, जेड की वैल्यू मिल जाएगी। जेड मतलब यहाँ पर क्या बताना था, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या है, जेड, सो जेड इक्वल टू 30 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। आइए 47 के बाद अब हम 48 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 48 रहा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि दो संख्याओं का योग 184 है। यदि एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के सातवें भाग से 8 अधिक हो तो छोटी संख्या क्या है। राइट। अब देखिए दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं हम क्या मान लेते हैं, एक संख्या x दूसरी संख्या y। मान लिया, ये लिख दिया माना, एक संख्या x दूसरी संख्या y। इनका योग, इनका योग कितना होगा, x प्लस वाई बराबर 184। क्या बोला, एक संख्या के एक तिहाई दूसरी संख्या के सातवें भाग से कितनी है, 8 अधिक है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है। राइट। चलिए तो अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 7×3 = 21। ये कितना हो जाएगा, 7x माइनस का 3y इक्वल टू 8। तो यहाँ हो जाएगा 7x माइनस का 3y इक्वल टू 21 इंटू 8। तो 7x माइनस 3y इक्वल टू 168। राइट। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आपके पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो इन इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। एक एलिमिनेशन मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। राइट। एक आपका प्रतिस्थापन मेथड है। ठीक, तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 184 है आपका, और यहाँ आपका 7x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, 168 है। हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो क्या, कॉमन पोर्शन इसको सेम करते हैं, तो या x की वैल्यू को सेम कर लीजिए, चाहे y की वैल्यू को सेम करें। अगर हम x की वैल्यू सेम करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, 7 का मल्टीप्लाई। अब जरा देखिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7x हो जाएगा, ये 7y हो जाएगा, और ये 7×4 = 28, और 7×8 = 56, और 2 = 58, 7×1 = 7 और 2 = 9। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। राइट। सॉरी, 7×8 = 56, तो 5 आएगा ना, और 7×1 = 7, 7 और 5 = 12, तो 1288 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1288। राइट। अब देखिए ये सेकंड इक्वेशन 7x माइनस 3y इक्वल टू 168 है। अब जरा देखिए माइनस करिए, ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, देखो ये कट गया, कितना हो गया, ये 10y हो गया। ये कितना हो जाएगा, 0, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा। राइट। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 112 हो गया। y इक्वल टू कितना हो गया, 112 हो गया। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, यहाँ पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 184 में से 184 माइनस का 112, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 72। क्लियर। क्या बताना था यहाँ पर, यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे बताना था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 72। राइट। छोटी संख्या क्या होगी साथियों, छोटी संख्या हो गई यहाँ पर 72। क्लियर। सो राइट आंसर 72 हो जाएगा। क्लियर। 48 के बाद 49 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49 रहा। पढ़िए जरा 49 क्या है, कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है। राइट। सबसे पहले मान लेते हैं ये जो दो संख्याएं हैं, इनमें एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, जिसमें x इज ग्रेटर देन टू y है, मतलब x बड़ी संख्या है और y जो है वो छोटी संख्या है। राइट। ये मान लिया हमने। अब देखिए क्या है, दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 1365 है। राइट। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1365 प्लस का y। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या यहाँ पर x मानी है, बड़ी संख्या को, सॉरी 10 मिनट, क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, तो छोटी संख्या y है, इसमें बड़ी संख्या में भाग दिया आपने, x में भाग दिया, तो भागफल आपको 6 मिला और शेषफल आपको क्या, 15 मिला। राइट। तो इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, y इंटू 6
प्लस का 15। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब देखिए एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड अपने आप बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1365 प्लस का वाई इक्वल टू वाई इंटू 6 प्लस का 15, राइट। लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। लिख देते हैं हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है। तो अब देखिए ये इसको इधर ले जाइए और इसको इधर लेकर आइए। तो 1365 माइनस का 15 बराबर 6y माइनस का y। तो यहाँ बचा आपका 5y और यहाँ बचा आपका 1350। कितना बचा, 1350। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 सत्ते 35, 0। तो y इक्वल टू आ गया आपका 270। क्या आ गया, y इक्वल टू 270। क्या बताना था, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो हमने बाई मानी, सो राइट आंसर हमारा 270 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है साथियों, आ गया आपको समझ में। ठीक है, तो फिर हम 49 के बाद अब हम 50 पर आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। 50 देखिए जरा, 50 ये रहा, काफी आसान सा सवाल है। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, राइट। देखिए दो संख्याएं गिवन है, 3:5 के अनुपात में गिवन है। तो जरा हम इसको क्या 3x और 5x मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। क्या है इनका लघुत्तम समापवर्तक, जरा इनका लघुत्तम समापवर्तक लीजिए। 3x और 5x का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, 15x, और सवाल में कितना है 300। तो 15 दूनी 30, मतलब x बराबर आ गया 20। x बराबर 20 आ गया। क्या बताना, छोटी संख्या कौन सी होगी, 3x। तो 3x इक्वल टू 3 इंटू 20। तो राइट आंसर विल बी द 60। क्लियर है। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या होगी, 60 जो है वो छोटी संख्या हो गई। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 50 आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50 बन रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है, राइट। देखिए जरा, मान लीजिए एक संख्या x है और इसमें से कम करना है क्या, इसका 27%, 27.5%, 27.5% कम करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है आपको, 87 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, 25 से इसको काटेंगे, 25 चौके 100, 0। 25 से कम 25 बचा 2, सो 25 से कम 25, राइट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/1 माइनस 11x बटे का 40 बराबर 87। अब जरा एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा 40x माइनस का 11x बराबर का 87। माइनस करिए, 4 10 में से 1 जाएंगे 9 बचेंगे और 4 में से 2 जाएंगे सो 2 बचेंगे। 29x बटे का 40 बराबर 87। तो 29 30 87, सो x इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू 3। सो x इक्वल टू हो गया 120। आंसर विल बी द 120। क्लियर है, कोई कैलकुलेशन नहीं थी। देखिए हम इतना ज़्यादा लंबा ये सवाल जो हो जा रहे हैं ना, ये इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि आपको कैलकुलेशन समझानी पड़ रही है। अगर आप कैलकुलेशन खुद से करेंगे ना तो ये सवाल मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 सेकंड के हैं। क्लियर, ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटर सवाल नहीं है ये। ठीक है, सो 51 क्लियर हो गया। 52 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 52 रहा। क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, राइट। मान लीजिए एक संख्या x है, इसमें आपने जोड़ दिया, इंक्रीज कर दिया कितना, इसका 37.5%, राइट, अपॉन में 100। ठीक है, तो आपको क्या मिला, आपको मिला 33, राइट। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाया तो अपॉन में 0। 25 से इसको काट दीजिए, 25 चौके 100, 0। 25 इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 बचे 12, 25 पंचे 125, राइट। ये क्या हो जाएगा, x/1 प्लस का 15x/40 इक्वल टू आपका 33 हो गया। एलसीएम लीजिए, एलसीएम ले जाएगा आपका 40 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 40x प्लस का 15x इक्वल टू 33 हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, राइट। अब देखिए जरा, 40 और 15 को जोड़िए, 40 15 को जोड़ेंगे तो 55x अपॉन में 40 इक्वल टू 33 हो गया। तो
तो देखो 11×5 = 55, 11×3 = 33 और 5 से कितनी बार 8 बार। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8×3। सो x इक्वल टू राइट आंसर क्या हो जाएगा 24। क्लियर है। सो आंसर विल बी द 24। क्लियर है, आ गया आपको समझ में? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राइट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 52 क्लियर हो गया। 53 पर हम आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 53 रहा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? राइट, इसको देखो एवरेज वाले कॉन्सेप्ट से आप सवाल को लगा पाएंगे, अदरवाइज हम इसको जो है वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में पढ़ रहे हैं तो उसकी तरीके से लगाते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसको अगर आप एवरेज वाले कॉन्सेप्ट पे जाके लगाएंगे ना तो आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, लेकिन हम यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए 3 के 3 क्रमागत गुणज, तो 3 के 3 क्रमागत गुणज कौन कौन से होंगे? पहला होगा 3x होगा, दूसरा 3x+1 होगा और तीसरा 3x+2 होगा। राइट, यही होंगे आपके। ठीक है, ये 3 गुणज हो गए, इनका योगफल कितना है 90 है। राइट, सो देखिए 3x प्लस का 3x+3 और ये हो जाएगा 3x+6 = 90। ये कितना हो जाएगा 9x प्लस का 9 = 90। तो 9x हो जाएगा 81। तो 9x बराबर कितना आ जाएगा 9। x क्या आ गया 9। राइट, क्या बताना? बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बताना है। जरा देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी ये। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3x+2। सो 9+2 3×11, तो 11×3 कितना होता है 33। सो 33 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, 53 आपको समझ में आ गया। 54 पर आ जाएं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 54 रहा, पढ़िए जरा 54 को। क्वेश्चन है कि 4 का स्क्वायर - 9 का स्क्वायर के अंश तथा हर में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि 4/9 प्राप्त हो जाए। क्लियर है, देखिए क्या है इसमें कि इसमें 4 का स्क्वायर / 9 का स्क्वायर है। बोल रहा है कि इसमें प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, मान लीजिए x जोड़ा जाए। ये x जोड़ने पर आपको रिजल्ट कितना मिलेगा 4/9 जो है वो रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है, अब देखिए 4×4 = 16 प्लस का x अपॉन में 9 81 प्लस का x = 4/9 आपने कर दिया। राइट, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 144 प्लस 9x = कितना हो जाएगा 4×4 = 4×8 = 32 प्लस का 4x। राइट, अब देखिए जरा 4x को इधर लाएंगे, 4x को इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए तो 9x माइनस का 4x = कितना हो जाएगा 324 माइनस का 144। राइट, देखिए जरा 9x में से 4x जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9x में से 4x जाएंगे 5x बचेंगे और 324 में से 144 अगर आप माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे और 3 में से 2 जाएंगे तो 1। 5 से इसको कैंसिल आउट करिए तो x बराबर हो जाएगा आपका 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30। राइट, सो 36 यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो गया। मतलब जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी है 36 यहाँ पर जो है वो जोड़ी जाने वाली संख्या है। क्लियर है, आपको 54 क्लियर हुआ। 54 के बाद हम 55 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 55 रहा। राइट, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है, इनमें से बड़ी भिन्न क्या है? राइट, यही है। अब देखिए जो दो भिन्न है तो मान लेते हैं इनमें से एक भिन्न x है, दूसरी भिन्न क्या है y है। राइट, ये मान लिया आपने, ये लिखा माना। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है कि दो भिन्नों का गुणनफल मतलब x × y बराबर कितना है 14/15। राइट, यही आपके पास गिवन है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि भागफल मतलब x/y = कितना है 35/24। राइट, इनमें से बड़ी भिन्न आपको जो है वो बताना है। क्लियर है, तो देखिए x/y बराबर 35/24 है,
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 35/24, 35/24 इंटू वाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, राइट। अब x इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, तो x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो जरा, रखिए। तो x की जगह हम क्या रख दें, 35/24 वाई इंटू वाई इक्वल टू 14/15 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, राइट। अब देखिए ज़रा, अब देखिए ज़रा, इसको कुछ करिए, काटिए, कट रहा है क्या, ये 7×35, 7×2=14, राइट, 7×35, 7×2=14, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ तो नहीं कट रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा 15×5 = 75, 15×5 = 75, y² इक्वल टू 24×2=48, राइट। ये इधर जाएगा तो ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15×5 = 75, 24×2=48, ठीक है। सो y² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48/75। कुछ कट रहा है क्या, 3 से कट जाएगा ये, 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 16×3 = 48, 3 से ये 25 बार, ठीक है। सो y² इक्वल टू हो गया 16/25, इट मीन्स y इक्वल टू हो जाएगा 4/5। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, y बराबर 4/5, क्लियर। y बराबर 4/5 हो गया, तो y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आप कहाँ, यहाँ पुट करिए, करिए ज़रा। x इक्वल टू 35/24 इंटू 4/5, राइट। तो 5 से इसको काटेंगे, 5×7=35, 4 से इसको काटेंगे, 4×6=24, तो x बराबर कितना आ गया, 7/6, राइट। x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया आपका 7/6, क्लियर है। x इक्वल टू कितना आ गया साथियों, x इक्वल टू आ गया 7/6। तो क्या बताना है, बड़ी भिन्न। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, बड़ी भिन्न होगी यहाँ पर 7/6, ठीक है। तो बड़ी भिन्न कितनी हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/6, क्लियर। बड़ी भिन्न कितनी हो जाएगी साथियों, बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/6, क्लियर। बड़ी भिन्न कितनी होगी साथियों, बड़ी भिन्न होगी 7/6। चलिए, तो अब हम 55 क्लियर हो गया हमारा। 55 के बाद अब हम 56 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 56 रहा। 56 क्या है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 46/21 तथा इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर 10/21 है, यह संख्या कौन सी है, राइट। देखिए, मान लीजिए जो दो संख्याएं, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा, एक का 1/x होगा, एक का 1/y होगा। इनका योग कितना है, इनका योग है 40/21, राइट। आगे क्या है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर, तो व्युत्क्रमों का अंतर 1/x - 1/y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/21। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए ज़रा, ये देखो 1/y से 1/y कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया, 2/x इक्वल टू, इसको ज़रा देखिए ये कितना हो जाएगा, इनको आप ऐड करिए ज़रा, इनको ऐड करेंगे तो 46/21 प्लस का 10/21, तो ये हो जाएगा 56/21, राइट। कितना हो जाएगा, 56/21। सो 2 से इसको काट दीजिए, 28 बार कट जाएगा, 7×4=28, 7×3=21, तो 1/x इक्वल टू हो गया 4/3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/4, क्लियर है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों, x इक्वल टू हो जाएगा 3/4, क्लियर है। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू फाइंड करना है, तो चाहे इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करें या इक्वेशन सेकंड का यूज़ करें। इक्वेशन अगर फर्स्ट में अगर x 1/x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, माइनस करिए ज़रा, तो y इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए ज़रा, y इक्वल टू आप रखेंगे तो कितना, 46/21 माइनस का करिए 56, इसको इधर ले जाएंगे तो आपका जस्ट 1 मिनट, इसका कितना रहेगा, 28/21, ठीक है। माइनस करिए इसमें जो 28/21, राइट। तो देखो
y इक्वल टू 21 यहाँ रहेगा, ठीक है। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया तो 1/x इक्वल टू 28/21 बचा, तो हमने काट लिया था तो और कैंसिल आउट किया तो 4/3 आ गया था, तो हम यही वाली वैल्यू रखते हैं तो हमको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 46 माइनस 28, 46 माइनस 28 अगर आप करेंगे तो 6 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसको और कैंसिल आउट करिए, 1/22, 1/22, तो इसको करिए तो ये कितना, 3 से 3 18, 3 7 21, 1/y इक्वल टू कितना आ गया, 1/y इक्वल टू है 6/7, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 7/6। क्लियर, y इक्वल टू कितना हो गया साथियों, y इक्वल टू हो गया आपका 7/6। क्लियर है। चलिए तो 56 क्लियर हो गया। 56 के बाद अब हम 57 पे आ जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाया, उम्मीद है आपको समझ में आता होगा, ठीक है। 56 के बाद 57 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 57 रहा। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 हैं। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, राइट। दो संख्याओं का योगफल, मान लीजिए एक संख्या x दूसरी संख्या y, इनका योगफल 11 है। दो संख्या, इनका गुणनफल कितना है, 18 है, ये हो गया। फाइन क्या करना है, इनके व्युत्क्रम, मतलब 1/x प्लस 1/y, मतलब इनके व्युत्क्रमों का योगफल फाइंड करना है। एलसीएम लीजिए x इंटू वाई, ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू देखिए जरा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, x प्लस वाई की वैल्यू है आपके पास 11, पुट करिए। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 18, तो जरा यहाँ 18 पुट करिए, तो 11/18 जो है उसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर। 58 के बाद 59 पर आ चुके हैं हम। 59 पढ़िए जरा, 59 क्या है। क्वेश्चन की दो संख्याओं का योगफल का गुणनफल, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, तथा होगा यहाँ, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, राइट। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल, मान लीजिए एक संख्या x दूसरी संख्या y, इनका योगफल 12 हो गया, इनका गुणनफल जो है वो कितना हो गया, 35 हो गया, राइट। क्या बोला, इनकी व्युत्क्रमों का मतलब 1/x 1/y, इनका योगफल आपको फाइंड करना है। तो x इंटू वाई एलसीएम आ गया, तो x प्लस वाई यहाँ बचा। x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ जरा देखिए, x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो कितनी है, 12, तो 12 रखिए। x इंटू वाई की वैल्यू 35 है, तो 35 रख दीजिए, ठीक। सो 12/35 जो है वो क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 58 समझ में आ गया। आइए 59 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 59 रहा। क्या बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है, मूल भिन्न क्या है, राइट। मान लीजिए भिन्न आपकी x/22 है, इसमें आपने 20% इंक्रीज किया तो ये 120 हो गई, और इसमें आपने 25% का इंक्रीज किया, ये कितनी हो गई, 125 हो गई। कितनी होगी साथियों, ये हो गई 125। क्लियर है। 125, देखिए हम यहाँ पे परसेंट नहीं लगा रहे हैं, परसेंट लगाएंगे तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इक्वल टू 3/5, राइट। चलिए आप देखिए, 25×5 125, नहीं 25 से तो नहीं कटेगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 से ये 25 बार, और 5 से ये 24 बार, राइट। फिर देखिए ये 5 से ये 5 बार कट जाएगा, और 3 से ये कितनी बार, 8 बार कट जाएगा, राइट। अब देखिए ये क्या हो गया, 8x/5 इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो देखिए x/y इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 5/8, राइट। क्या हो जाएगा, 5/8। तो इसकी मूल भिन्न क्या हो जाएगी, मूल भिन्न हो जाएगी 5/8। क्लियर है, कितनी होगी, 5/8। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 59 क्लियर हो गया। 60 पर आ जाते हैं। सेम है जैसा 59 आपने लगाया वैसे ही 60 है, लगाइए जरा। क्वेश्चन क्या है कि एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने पर तथा हर में 5% कमी करने पर नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है, राइट। मूल भिन्न इसमें भी बताना है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, वो भिन्न कितनी है, x/22, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अंश में 20% वृद्धि करी, मतलब 120% हो गया। हर में क्या 5% की कमी करी, तो ये 95% हो गया। इक्वल टू भिन्न कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जरा, अब इस
परसेंट को परसेंट से कैंसिल आउट कर दिया, राइट। और कुछ कट रहा है, 5 से ये 19 बार कट जाएगा और 5 से ये 24 बार कट जाएगा, राइट। अब कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, ये बाई है अपॉन में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 24x अपॉन में 19y इक्वल टू 5/2, राइट। तो x अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा 19 इंटू 5 अपॉन में 24/2, राइट। सो x अपॉन वाई इक्वल टू 19 पंचे 95 और 24 दूनी 48। x अपॉन वाई कितना आ गया, 95/48। क्लियर है, आगे समझ में आपको कितना आया, 95/48 जो है वो क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 60 तक के जो क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो फिर इसका इस सेशन की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, राइट। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।